ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो दुर्योधन है एक कंपैरिजन, कंटिन्यूअस कंपैरिजन किया जा रहा है। ये एक ऐसी बीमारी है जो छूटते नहीं छूटती है। हम अक्सर इसके बारे में चर्चा करते हैं कि अक्सर कोई व्यक्ति है उसके अंदर से ये जो कंपैरिजन की प्रॉब्लम है वो समाप्त नहीं होती है, वो हमेशा ईर्ष्या में रहता है। हम पिछले कई श्लोकों में दुर्योधन का ये भाव देख चुके हैं। आज एक नया भाव जो निकल के आता है, जो हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, वो ये है कि व्यक्ति को अपनी शक्तियों के ऊपर कई बार इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वो एरोगेंस में बदल जाती है। हमने इसमें कई ऐसी कहानियां भी सुनी है। एक बार एक कहानी इस प्रकार से थी कि एक साधु थे और वो बहुत बड़ी तपस्या कर रहे थे, और वो तपस्या कर करके इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे कि वो इंद्र का गद्दी ही हासिल कर लेते। तो हमेशा की तरह अपनी पोजीशन का, अपने पद का इंद्र को खतरा था। तो उन्होंने कहा क्या करा जाए। रिसेंटली इंद्र के साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए थे जिसमें उसको श्राप मिल गया था। आप जानते हैं कि उनका कई बार बुरा हाल हो चुका है कुछ गलत कार्य करने की वजह से। तो उन्होंने सोचा कि यदि मैं फिर से कुछ मेनका या कुछ ऐसा करूँगा तो कुछ मेरे ऊपर ही आ सकता है। तो उन्होंने कुछ ऐसी तरकीब निकाली जिसमें कि वो कुछ ना करें और फिर भी जीत जाएं। तो इस प्रकार से किसी को अगर गिराना हो तो उसको शक्ति दे दीजिए, किसी को अगर गिराना हो तो उसको कोई पद दे दीजिए, उसको नाम दे दीजिए, उसको शोहरत दे दीजिए। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो गिर ही जाएगा अनलेस कि वो आध्यात्मिकता में लिप्त हो। एक आध्यात्मिक व्यक्ति है वो बड़ा चतुर होता है। जैसे शिला प्रभुपाद, वो उस नेम को, फेम को, पोजीशन को, धन को ले लेते हैं और भगवान की सेवा में लगा लेते हैं। तो भक्त ऐसा है जो माया को भी मोहित कर लेता है। तो इस प्रकार से जो आध्यात्मिकता में नहीं है वो पद से, पोजीशन से गिर जाता है। और यही हाल हो रहा है हमारे आजकल के बच्चों का, कि जिनको मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम तो दिया जा रहा है लेकिन चरित्र निर्माण के लिए कुछ नहीं करा जा रहा है। तो इसके कारण से उनके अंदर बहुत सारा ज्ञान तो आता है, उस पद आता है, पोजीशन आता है, पैसा आता है, लेकिन उसकी वजह से उनके अंदर घमंड भी आ जाता है, ईगो भी आ जाती है, और वो अपने आप को बहुत कुछ समझने लगते हैं और बाकी सब लोगों को मूर्ख समझने लगते हैं। जिस प्रकार से उनका जल्दी ही पतन हो जाता है, वो ऐसी ऐसी चीज़ों में लग जाते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ों में लग जाते हैं। और इसी कारण से, क्योंकि अगर मान है तो ध्यान रखिए, सम्मान है तो अपमान भी है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आज आप सम्मानित हैं तो डेफिनेटली आपका अपमान होगा ही। आप आज एक ऊंची पोजीशन में हैं तो किसी दिन उस पोजीशन से नीचे आपको उतरना पड़ेगा, या आपसे बेहतर कोई कॉम्पिटिटिव इस संसार में कोई ना कोई व्यक्ति आ जाएगा और उस पोजीशन को आपसे हथिया लेगा, और तब आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, और तब आप कई सारी अनफेयर तरीके अपनाने लगेंगे, जैसा कि यहाँ पर लाइव केस में हम दुर्योधन के साथ देखते हैं। तो चरित्र निर्माण सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं किस प्रकार हम अपने बल से अहंकार में आ जाते हैं। तो इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने उस साधु के सामने अपनी तलवार उसको पकड़ा दी कि आप थोड़ी देर के इस तलवार को पकड़िए, मैं जरा आता हूँ, मैं जरा अपना फ्रेश होके आता हूँ, समझिए। तो उसने जैसी तलवार को पकड़ी तो उसको पकड़ते ही, पहली बात तो पकड़ते ही कुछ फीलिंग्स ही आई। जैसे हम पहली बार आईफोन पकड़ते हैं, ऐसा नहीं कि आईफोन के टच में बच्चे की सॉफ्टनेस है या उसके टच में कोई फ्रेगरेंस है, लेकिन बस पकड़ने में न जाने क्या है। जैसे ही हम मर्सिडीज़ का स्टीयरिंग पकड़ते हैं, स्टीयरिंग पकड़ के ही हम बदल जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये जो मैं हूँ, अब मैं मर्सिडीज़ हूँ और मैं सड़क पर जा रहा हूँ, और ये बाकी टटपुंजी है और मैं मर्सिडीज़ हूँ। भूल जाता है कि वो आदमी है, ये कार मर्सिडीज़ है। तो उसी तरह से वो साधु भूल गए कि वो तो साधु हैं। उन्होंने तलवार को पकड़ा और ऐसे ऐसे घुमाने लगे, और ऐसे घुमाया तो एक पेड़ जो है उखड़ के ख़त्म। और इस प्रकार से थोड़ी देर में उन्होंने वहाँ के सारे पेड़ साफ कर दिए
उनको एक पैशन सा आ गया और घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। और इसी घुमाने घुमाने में उनसे कई अपराध हो गए, कई मासूम जानवर मारे गए, और कई सारे पाप हो गए। और बाद में उनको रियलाइज़ हुआ ये मैंने क्या कर दिया। तो इंद्र का काम हो गया। बड़ा आसान है, किसी को अगर गिराना है तो उसको पद, पोजीशन, ये सब दे दीजिए। उसके पीछे मैंने आपको बताया कि हमारी एजुकेशन सिस्टम कितना बड़ा समस्या क्रिएट कर रही है, कि हम उनको ऐसे ऐसे हाथों में इतनी सारी सुविधाएं दे रहे हैं जो उनको मेंटेन करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए ट्रेंड ही नहीं है। इसलिए धन के आने से पहले धन को कैसे यूज़ किया जाए उसकी ट्रेनिंग आवश्यक है। हाँ, सम्मान मिलने से पहले सम्मान को कैसे यूज़ किया जाए। हम सुनते हैं माधवेंद्रपुरी की कहानी शास्त्रों में, जिनको इतना सम्मान मिला, हाँ, भगवान ने उनके लिए खीर को छोड़ा। बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे कि वो एक बार भगवान को भूख लग रहा था तो खीर भगवान के सामने रखी थी, तो वो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना ये खीर मैं अगर टेस्ट कर पाता तो मैं भगवान के लिए ऐसी बना पाता। और ये विचार सुनते ही उनके अंदर ग्लानि हुई कि मैं कैसे सोच सकता हूँ इस बारे में, अभी तो भगवान खा ही रहे हैं। और वहाँ से चले गए। हाँ, बाद में उस मंदिर के पुजारी के सपने में भगवान आए, सुनो सुनो सुनो, माधवेंद्रपुरी आए थे, हाँ मैंने एक खीर चुरा के रखी है पर्दे के पीछे, आप उसको दे के आइए। पुजारी हैरान हो गए और एकदम से माधवेंद्रपुरी कह के चिल्लाने लगे। चारों तरफ सब लोगों को पता चल गया और माधवेंद्रपुरी को बताया गया और उनको खीर पकड़ाई गई। तो खैर पूरे शहर में माधवेंद्रपुरी फेमस हो गए। हाँ, और वो शहर से भाग लिए रातों रात, ताकि कहीं उनके सम्मान से वो गिर न जाए। लेकिन जब उन्होंने देखा जहाँ वो जा रहे हैं वहीं पर सम्मानित हो रहे हैं, तो उन्होंने सम्मान को भी भगवान के लिए यूज़ किया। उन्होंने राजा ने भी उनका सत्कार किया। उन्होंने राजा को कहा, देखिए मुझे इतना चंदन चाहिए, इतना किलो, ताकि मैं भगवान की सेवा कर पाऊँ, अगर आप सम्मानित हैं तो। इसी प्रकार से शिला प्रभुपाद के पास कई लोग आते थे, साधु जी आशीर्वाद दे दीजिए। जगह जगह से लोग आते थे। प्रभुपाद कहते थे, ये लो दिया आशीर्वाद, ये लो माला, इसको कीजिए। तो उससे सम्मान से अक्सर हम लोग देखते हैं, कोई कहेगा ले जिए, या मेरा पैर, ये मेरे पैर को दबाइए, या ऐसा कुछ कीजिए। लेकिन प्रभुपाद क्या करते थे, उनको भगवान की सेवा में ही लगा देते थे। तो इस प्रकार से ट्रेनिंग आवश्यकता है किसी चीज़ को हैंडल करने से पहले, कि ये क्या उसको हैंडल, उसके लिए भगवत गीता का ज्ञान आवश्यक है, जो अब धीरे धीरे समाप्त हो जा रहा है। तो दुर्योधन के केस में हम देखते हैं कि दुर्योधन को अपनी बल पे इतना अहंकार हो गया कि वो सोचने लगा, उसने क्या बोला आप सुनिए। उसने बोला कि हम जो है बिल्कुल सुरक्षित है। क्यों हम इतने सुरक्षित हैं? क्योंकि हमारे पास आप हैं, हमारे पास भीष्म पितामह है, इसलिए हम टोटली सुरक्षित हैं। वो इस बात को भूल गया कि यही भीष्म पितामह उस असेंबली में बैठे थे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। न केवल भीष्म पितामह थे, द्रौपदी के पास दुनिया के सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हस्बैंड्स थे। एक हस्बैंड भी नहीं था। सबसे बलशाली, सबसे बड़ा धनुधरी, सबसे बड़ा ज्ञानवान, मतलब जो पॉसिबल था सब तो उसके पास था। और वो उनको पुकारती रही, लेकिन कोई हेल्प नहीं मिल पाई। इस प्रकार से हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि जो हमने क्रिएट किया है अपने आसपास का समाज, उसमें हमारी रक्षा हो पाएगी। हम सोचते हैं कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंदिरा गांधी। आप जानते हैं इंदिरा गांधी की प्रोटेक्शन में जो 2 बॉडीगार्ड हमेशा लगे रहते थे, वही बॉडीगार्ड उनकी मृत्यु के कारण बन गए। कई बार हम घर में आराम से सोते हैं और रात को भूकंप आता है, और जो सड़कों में सो रहा होता है वो तो बच जाता है, लेकिन जो घर के अंदर सो रहा होता है वो दब के मर जाता है। शहतूत का कीड़ा है, अपने लिए घर बनाता है, आप जानते हैं, रेशम बनाता है। रेशम बनाते 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 वो चारों तरफ से उसको बंद कर लेता है और उसी में मर जाता है। तो इस प्रकार से हम अपनी सुरक्षा के लिए कई बार कई ऐसी चीज़ें बनाते हैं, और हम उसी के द्वारा मारे जाते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है यही कहना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, या राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के। हम कई बार देखते हैं कि कई व्यक्ति सारी प्रोटेक्शन के बाद मारे जाते हैं, और कई व्यक्ति कैसी भी स्थिति में बच जाते हैं। सिंधु ताई को सब जानते हैं, आप जान सकते हैं। सिंधु ताई, उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, आप देख सकते हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में पढ़ सकते हैं। सिंधु ताई का जीवन तो बहुत बड़ा है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एक घटना अगर आपको बताएं कि वो प्रेग्नेंट थी और उनके पति ने, जो कि शराबी था, उनको मार के पीट के गायों की जो रखने की जगह होती है, क्या कहते हैं, गोट या जो भी जगह कह लीजिए, बहुत सारी गायें जहाँ होती हैं वहाँ पर फेंक दिया। अब उसके बहुत सारी चोटें लगी थी और प्रेग्नेंट थी। अब गायें विचलित होने लगी एकदम से। अब सोचिए, जब गायें हिलेंगी, आप कभी पता नहीं आपको खुद उनके पैर पे पड़ा है कि नहीं आपके, जब वो कहीं पड़ता है बॉडी में तो बस दर्द के बारे आदमी मर जाता है। और एक प्रेग्नेंट बेबी जिसका बच्चा होने वाला हो, बस चारों तरफ गायें थी और बीच में पड़ी थी।
और ना जाने भगवान का क्या चमत्कार था कि उन्होंने बच्चे को पैदा किया और वो बिल्कुल सेफ रही अगले दिन तक। हाँ, फिर उनका जो भी हुआ, बहुत लंबी कहानी है। उसके बाद उन्होंने इतिहास रचा, वो एक अलग बात है। लेकिन कहने का मतलब है, यदि भगवान रक्षा करना चाहे तो दुनिया को कोई नहीं मार सकता। और कोई अगर अपनी रक्षा करना चाहे, जैसे दुर्योधन, जैसे हिरण्यकश्यपु के बारे में हम सुनते हैं, यदि आपने सुना हो तो, हाँ, नरसिंह भगवान की कथा, कि हिरण्यकश्यपु ने कहा, अच्छा भगवान मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं भी अमर नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा, अच्छा तो मैं एक ट्रिक करता हूँ, तो मैं ना तो सवेरे मरूँ, ना मैं शाम को मरूँ, हाँ, ना मैं दिन में मरूँ। अब भैया कब मरे फिर? अच्छा ठीक है, क्या पता अस्त्र से भी ना मरूँ, शस्त्र से ना मरूँ। ब्रह्मा जी, आपकी बनाई किसी चीज से ही ना मरूं, सारे मामला ही खत्म। ना मैं जमीन पे मरूं, ना आसमान में मरूं। अब बताइए, इतने सारे कंडीशंस उसने लगा दी। हाँ, और ब्रह्मा जी ने भी बोल दिया ओके, लेकिन वो फिर भी मारा गया। नरसिंह भगवान उसको मारने आए। उस तरह से रावण ने बोला, ना मैं इससे मरूं, ना मैं उससे मरूं, सब कुछ बोल दिया और मनुष्य का नाम ही नहीं लिया, साधारण मानव का। क्यों? उन्होंने कहा मानव, हाउ कैन, मुझे मानव कैसे मार सकता है? उनका पुत्र था मेघनाथ, उसने भी ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, सेम ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। उसने बोला, अच्छा एक काम कीजिए, जब तक मैं अपने चैरियट पे रहूं, रथ पे, हाँ, जब तक मैं रथ पे रहूं तब तक मैं ना मरूं। तो उसने सोचा, मैं तो लड़ाई रथ में ही करूंगा, तो कैसे मर जाऊंगा? तो मतलब हम देखते हैं इतिहास में बहुत सारे लोगों ने ऐसा प्रयास किया, लेकिन कोई नहीं बच पाया। तो फिर दुर्योधन कैसे बचेगा? जब हम अपने बल पर विश्वास करते हैं, हाँ, तब हम नहीं बच पाएंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं कि इंटेलिजेंट व्यक्ति की इंटेलिजेंस मैं हूं, बलवान व्यक्ति का बल मैं हूं। जब ये बल आया ही भगवान से है, तो कैसे हम भगवान को मात दे सकते हैं? हाँ, प्रहलाद महाराज एक लाइव एग्जाम्पल, एक छोटा सा बालक, एक छोटा सा बालक, और एक है हिरण्यकश्यप। हाँ, वो हिरण्यकश्यप को हराने में सफल हुआ, छोटा सा बालक। यहाँ तो पांडव खड़े थे, पांडव, जिससे दुर्योधन भी डरता था। दुर्योधन जानता था कि भीम से वो मरेगा, उसको इस बात का डर था, क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा ले रखी थी। अब इस बात को बोलता है कि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा संरक्षित तो है, लेकिन फिर भी सीमित है, समझ लो। क्योंकि भीम का और भीष्म का क्या मुकाबला, भीष्म भीष्म है। इसलिए एक तरह से डर भी दिख रहा है भीम से, और ये भी दिख रहा है कि वो उसको नीचा दिखाकर अपने आप को कॉन्फिडेंस देने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हमने कल भी सुना था, जब हमारा कॉन्फिडेंस अपनी एबिलिटीज के ऊपर होता है, तब वो ओवर कॉन्फिडेंट कहलाता है। क्योंकि एबिलिटी देने वाले भी कृष्ण है। आई एम द एबिलिटी ऑफ मैन, कृष्ण सेज इन भगवद गीता। तो हमारे अंदर जो भी एबिलिटीज हैं, उस पर घमंड करने का जरा भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सारी एबिलिटी कृष्ण के द्वारा आ रही हैं। ध्यान रखिए इस बात का। सारी एबिलिटीज कृष्ण से आ रही हैं, भगवान से आ रही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं। लेकिन दुर्योधन एक ऐसा व्यक्ति है जो कि हमारी आजकल मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से बहुत ही एरोगेंट है। हाँ, और वो ये सोचता है कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और इसको इसलिए वो और कॉन्फिडेंट है, इसलिए वो एक तरह से बेसलेस, उसके अंदर ईगो है, जिसकी ईगो का बहुत जल्दी सफाया होने वाला। और ऐसा व्यक्ति क्या करता है? अक्सर अपनी तारीफ करता है, जैसा हमने लास्ट श्लोक में भी डिस्कस किया था। हमेशा अपनी तारीफ करता रहता है और उसी में आनंद लेता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी, ध्यान रखिए, जैसे ही जरा सी बुराई सुनता है तो उसका खून खोल जाता है। बुराई को सहन नहीं करना पड़ता। हमें ट्रेन करना चाहिए अपने बच्चों को बचपन से, हाउ टू हैंडल प्रेज एंड एज वेल एज, हाँ, अपमान, मान और अपमान दोनों को सहन करने की हमें। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारी बच्चे के जरा सा भी अपमान हो जाए तो हम क्या करते हैं? तुरंत लड़ने पहुंच जाते हैं। और जरा सा भी सम्मान हो जाए तो हम उसको और चढ़ा देते हैं। जब भी हमारा बच्चा किसी चीज़ में फर्स्ट आता है, आगे बढ़ता है, हमारा बच्चा हो या कोई भी व्यक्ति, एक्चुअली फॉर एवरीवन, तो हमें तुरंत कृष्ण का, अरे मैं इसलिए कर पाया क्योंकि इसमें गुरु की कृपा है, मैं इसलिए कर पाया क्योंकि इसमें कृष्ण की कृपा है। इस तरीके से। और जब जब हमारा अपमान हो तो हमें यही सोचना चाहिए, नहीं, मैं इसी के लायक हूँ, इसी से तो मेरे को शुद्धिकरण होगा और इसी से वाकई में मैं, हाँ, भक्ति कर पाऊंगा या जीवन में कुछ आगे कर पाऊंगा, अपने आप को बचा पाऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो यहाँ पे दुर्योधन के करेक्टर से हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं देखते। दुर्योधन का करेक्टर कैसा है? एक तो उसको अपने आप की गलत फहमियाँ बहुत सारी पाल रखी हैं उसने, कि हम तो ये हैं, हमारे पास ये हैं। और दूसरी तरफ क्या है? अपनी तारीफ करता है, अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करता है। देखिए, वो कहते हैं कि भीम तो है लेकिन फिर भी सीमित है। कभी अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हम लोग माया से लड़ते हैं। हमारा दुश्मन कौन है? भक्तों का दुश्मन, हाँ, जो भक्ति करना चाह रहे हैं, माया, यानी कि कृष्ण की जो मायावी शक्ति है, जो संसार में जीवों को बांधती है, ये हमारी दुश्मन है एक तरह से।
लेकिन प्रभुपाद कहते थे मेरा सबसे बड़ी समस्या यही है कि मेरे भक्त माया से नहीं डरते हैं। हाँ, इसलिए दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट कहीं मत कीजिए, जैसे खरगोश ने कछुए को अंडर एस्टिमेट किया। हमेशा ध्यान रखिए कि माया हमारे पर कहीं से भी कभी भी अटैक कर सकती है, इसलिए हमेशा भगवान से प्रेफुल मूड में रहिए। तभी हम इससे बच पाएंगे। और हमेशा हम्बल एटीट्यूड बनाइए, नहीं तो ये जो हमारे अंदर अहंकार है ये हमें एक दिन समाप्त कर देगा, जैसे कि दुर्योधन को किया। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।